ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। मैं एपी वर्मा आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो ऑनलाइन क्लास आज से शुरू हो रहा है वह पर डे क्लास चलेगा। कल भी आपका क्लास होगा। देखिए, ये 8:55 PM से शुरू किया जाने को लिखा गया था, बट अब 9 PM हो रहा है। मैं शुरू करने जा रहा हूं। यह क्लास जो है 10:15 तक चलेगा, 10:15 PM तक चलेगा। देखिए, इसके पहले मैं जो लोग मान लीजिए ग्रुप में ऐड नहीं हुए थे उन लोगों को सूचित कर दूं कि ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आप लोग का कोई भी डिस्टरबेंस न हो। और 5 नवंबर को जब मैं ऑनलाइन क्लास लिया था, ऐसे ही इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। तो लोगों ने हमारे रिक्वेस्ट को, और लोगों का भी रिक्वेस्ट था कि लॉन्ग वेल्डेड रेल से शुरू किया जाए। तो मैं LWR से शुरू कर रहा हूं और आप चिंता मत करेंगे, इसको बहुत जल्दी फिनिश भी कर दिया जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि देखिए, ये जो ऑनलाइन क्लास है उसमें सपोर्ट करें। थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी ऑनलाइन की वजह से, जो कि क्लियर कर दिया जाएगा। आज पहला क्लास है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। कल से आप लोगों के सुझाव पर कोई भी दिक्कत होगी उसे हम आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं उसे जरूर उसमें सुधार लाऊंगा। देखिए, एक चीज और बताना मुझे जरूरी है कि जो लोग बाद में इसमें ज्वाइन हुए हैं उनके लिए सूचना है कि मैं जो भी पर डे क्लास लूंगा उसका मेरे राइटिंग में रिटेन नोट्स चला जाएगा, जैसा कि भेजा जा चुका है। वो पर डे आज पहले ही भेजा जा चुका है, कभी बाद में भी भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको समय समय पर जो हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो, ये जो आज का क्लास हो रहा है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कल करा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी फ्रेंड का, किसी मित्र का सपोज करिए नेट का इश्यू होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा धैर्य रखें। सारी चीजें आपको धीरे धीरे, देखिए थोड़ा ये ऑनलाइन क्लास है, 1 से 2 दिन सेट होने में हम लोगों को लगेगा। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में फर्क होता है, बहुत फर्क है। चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है ये LWR से शुरू होगा और घबराइएगा नहीं। ये जो LWR टॉपिक है ये बहुत ही आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए कि आजकल जितने डबलिंग हो रहे हैं जान रहे होंगे, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइंस, जो भी चीजें
हो रही हैं सब LWR की जा रही है, फिश प्लेटेड खत्म की जा रही है, सारा ट्रैक LWR किया जा रहा है। इसलिए LWR का नॉलेज बहुत ही जरूरी है फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से जरूरी है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन के रूप में LWR क्या होता है, इसके बाद कुछ डेफिनेशन आपको जरूर बताना होगा, तो उसके बाद धीरे धीरे ये चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। देखिए, LWR का मतलब है लॉन्ग वेल्डेड रेल। देखिए, एक्चुअल में मैं इसलिए इनिशियल से बता रहा हूं क्योंकि कुछ दोस्त लोगों ने हमें फोन करके बोला था कि सर हम लोग जेई से डायरेक्ट, अभी मेरे क्लास 4 से जेई बने हैं, जेई से अभी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मतलब इनिशियल से मतलब ऐसा बताइएगा ताकि हम लोगों को भी समझ में आवे। इसलिए मुझे थोड़ा सा उन लोगों का भी ध्यान रखते हुए ये क्लास लेना पड़ेगा। देखिए, तो लॉन्ग वेल्डेड रेल जो होता है, इसकी स्टोरी ये है कि जैसे थर्मल फोर्स इसमें डेवलप होता है। देखिए, कोई भी मेटल है, जो मेटल है, ध्यान से सुनिए, अगर वो मेटल है तो उसमें टेम्परेचर जब भी वेरिएशन होगा तो फोर्स जनरेट होगा। तो जो हमारा LWR ट्रैक है वो भी रेल है, रेल मेटल का बना है, तो उसमें फोर्स जनरेट होगा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो वह फोर्स जो है वह 2 टाइप का होगा। एक तो कंप्रेसिव, देखिए एक्चुअल में कोई ये ना सोचे कि AP वर्मा फोर्स क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रेस क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए एक्चुअल में क्या है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है पर यूनिट एरिया पर जो लगने वाला फोर्स होता है, पर यूनिट एरिया पर, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेस पर यूनिट एरिया मान करके उसको क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान दीजिए, आप स्ट्रेस या फोर्स कुछ भी कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ध्यान रखिए वो समर सीजन में होता है। ये भी एक क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जा सकता है कि समर सीजन में टेम्परेचर वेरिएशन, तो आपको पता है समर सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। इसके अलावा जो दूसरा फोर्स है वह टेंसाइल स्ट्रेस है। ध्यान दीजिए, और जो ये टेंसाइल स्ट्रेस है, इसको टेंसाइल फोर्स भी आप कहें, कोई बात नहीं, तो ये विंटर सीजन में डेवलप होगा। यह किस में डेवलप होगा, विंटर सीजन में। तो इसी में उलझ जाते हैं कुछ लोग। विंटर सीजन में टेंसाइल मतलब समझिए टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो टेंशन में, रेल टेंशन में आ जाता है, रेल में टेंशन हो जाता है, टेंशन जैसे आपको काम का टेंशन हो जाता है। लेकिन समर सीजन में कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको एक जनरल आइडिया दें कि मान लीजिए एक 13 मीटर का रेल है, मान लीजिए आपका 13 मीटर का एक फ्री रेल है। क्या है, फ्री रेल। मान लीजिए, सपोज करिए 13 मीटर का फ्री रेल है और उसको हम लोग फ्रिक्शन लेस मान लीजिए फ्रिक्शन लेस रोलर पर रख दें। चलिए, फ्रिक्शन लेस रोलर पर रख दिया गया।
देखिए कोई फास्टनिंग नहीं किया गया है, तो एक्चुअल में टेम्परेचर वेरिएशन से इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। वो दोनों तरह का हो सकता है, या तो कंप्रेसिव हो सकता है या टेंसाइल, दोनों हो सकता है, कोई बात नहीं, बट स्ट्रेस डेवलप होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्लियर समझिएगा, डिप्लोमा और आप लोग बीटेक करके आए हैं, जानते होंगे कि स्ट्रेस को हमेशा कंपनसेट न्यूट्रलाइज किससे किया जा सकता है? स्ट्रेन से। स्ट्रेन स्ट्रेन अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये स्ट्रेन क्या है, तो देखिए चेंज इन लेंथ, लेंथ लेंथ में चेंज होना, वही स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेन कहलाएगा। तो कहने का मतलब, मान लीजिए टेम्परेचर, मान लीजिए सपोज करिए इंक्रीज कर रहा हो और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करे, मान लीजिए टेम्परेचर वेरिएशन जो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मान लीजिए, मानिए, एक सपोज करिए भाई टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो 20, तो देखिए इसको बोलते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू सपोज करिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें जो है एक्सपेंशन, ये ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा। देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरिएशन पर एक फ्री रेल है, रेल फ्री है, इसमें कोई फास्टनिंग नहीं है, सिंपली रखा हुआ है रोलर पर, वो भी फ्रिक्शन लेस रोलर है। तो देखिए जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, तो स्ट्रेस के वजह से उसमें मूवमेंट होगा। अभी अभी हमने बताया कि चेंज इन लेंथ होगा, लेंथ में चेंज होगा तो जाके न्यूट्रलाइज होता है। स्ट्रेस किससे न्यूट्रलाइज होता है? स्ट्रेन से। स्ट्रेन स्ट्रेन देखिए लिखा गया है स्ट्रेन से, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, तो लेंथ में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला मतलब कहने का, आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे कि जब मान लीजिए कोई मेटल है, उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, मान लीजिए तो उसमें क्या होता है भाई, इलांगेशन होता है। तो कोई बात नहीं है, उसका लेंथ जो है इंक्रीज करता है, उसी तरह टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो उसका लेंथ जो है डिक्रीज करेगा, बस। तो एक्सपेंशन जो होता है या कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है यल अल्फा डेल्टा टी। मैं एक जनरल आइडिया अभी दिया जा रहा है, मैं 13 मीटर का रेल है, तो देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि ये अल्फा क्या है। तो अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। मैं इसलिए देखिए ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इसको जानिए। अल्फा जो होता है वह होता है कोफिशिएंट, आप लोग मत लिखिएगा, आपको सब लिख के दिया जा चुका है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मैं भी 60 में लिख दे रहा हूं। और देखिए इसकी जो वैल्यू होती है 0.000, याद करने के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पर कितने जीरो है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, और 1152 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये अल्फा की वैल्यू होती है। अगर आप देखिए 13 मीटर, अभी अभी हमने बताया था यल रेल का लेंथ कितना लिया गया था, 13 मीटर। तो अगर आप यल की वैल्यू 13 रख दें और देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मिलीमीटर में हो जाएगा, इनटू अल्फा की वैल्यू जो है ध्यान दीजिए 0.0001152 इंटू, देखिए डेल्टा टी की वैल्यू 20 डिग्री माना गया, 20 डिग्री, यहाँ 20 पुटअप कर दें। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आना है, लेकिन ये जानना जरूरी है।
तो ये क्वेश्चन, ये देखिए 3 mm क्या होगा? अरे भाई, एक्सपेंशन का वैल्यू आ गया, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन की वैल्यू 3 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जब वेरिएशन होगा टेम्परेचर में, तो वह 3 mm एक्सपेंड कर जाएगा। मान लीजिए इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो 3 mm लेंथ में भाई इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ उसका इंक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो 3 mm जो है उसका लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। ये कहानी है फ्री रेल की, जो कि फास्टेंड नहीं है। लेकिन देखिए एक बात बताते हैं, आपका जो रेल, देखिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कैलकुलेट किया गया, एल अल्फा डेल्टा टी, एल की वैल्यू 13 मीटर। आपका जो एल की वैल्यू 26 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और 1000 से मल्टीप्लाई किया गया था। अल्फा की वैल्यू ये होती है, याद कर लीजिए, उसको रख दिया गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएशन के लिए कैलकुलेट किया गया था। आपका 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, तो वो 3 mm आया था। कितना आया था? 3 mm। तो क्लियर समझ गए होंगे। तो देखिए 3 mm अगर वो मूव कर जाएगा, मूवमेंट उसमें आ जाएगा, तो क्या होगा? वह जो स्ट्रेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वह स्ट्रेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर समझ गए होंगे कि जो स्ट्रेस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रेन जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है। अब आप थोड़ा सा अपने ट्रैक के बारे में सोचिए। देखिए हम लोगों का जो रेल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो रेल हमारा है, रेल, देखिए ये रेल जो है इलास्टिक फास्टेनिंग, इलास्टिक जो फास्टेनिंग होती है उससे फास्टेंड होता है। रेल स्लीपर, रेल और स्लीपर को फास्टेंड किया जाता है, फ्री नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो स्लीपर है वह कंपैक्टेड, आप लोग कोई भी नोट मत करिएगा, कंपैक्टेड बैलास्ट बेड में, कंपैक्टेड बैलास्ट बेड, कंपैक्टेड बैलास्ट बेड में इंबेडेड होता है, कंपैक्टेड बैलास्ट बेड में इंबेडेड होता है, फ्री नहीं होता। तो वह जो है आपका ट्रैक है, मतलब रेल जो है, रेल, रेल स्लीपर फिक्स हो गया, समझिए, इलास्टिक फास्टनिंग से, और उसके अलावा स्लीपर भी जो है इम्बेडेड हो गया, किसमें? बैलास्ट में। तो ये जो रेल स्लीपर का जो फास्टेनिंग की गई है, वह एज ए लाइक ए फ्रेम बिहेवियर करता है, एज लाइक ए फ्रेम बिहेवियर करता है, फ्री नहीं है, फ्रेम, और भी इम्बेडेड है, वह भी इम्बेडेड है। इसलिए इसमें जो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो फ्री जो रेल था उससे अलग इसकी कहानी है। तो जो इसमें फोर्स जनरेट होगा, इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फोर्स जनरेट होगा, तो इसकी कहानी थोड़ी अलग है। और इसमें भी देखिए एक बात बताते हैं, जो भी फोर्स जनरेट होगा, चाहे वो देखिए कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, वो स्ट्रेन से ही क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। ऐसा मत सोचिएगा, यहां भी फोर्स जनरेट होगा। बट एक चीज है कि इस केस में अलग थोड़ा थ्योरी अडॉप्ट की जाती है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, पहली बात तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन अब नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव होना है, कि इसके बाद हमको ये बताना है आपको कि क्या, मान लीजिए एलडब्ल्यूआर करने से क्या जो है एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, तो जी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, उसको आप लोग सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, बहुत इजी बात है।
देखिए ज्वाइंट को बेल्ट कर दिया गया है, तो अच्छा ज्वाइंट को बेल्ट कर दिया गया है, रेल स्लीपर और जो भी रेल और स्लीपर और बैलास्ट के साथ इम्बेडेड होता है, तो एक्चुअल में जो स्टाफ, देखिए रोलिंग स्टाफ जब जब उस पर रोल करता है तो वो क्या करता है, टेंशन को रिड्यूस करता है। दूसरी बात, बहुत इजी बात है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जो मान लीजिए आपने एलडब्ल्यूआर कर दिया है, मैं एक जनरल आइडिया दे दे रहा हूं, एलडब्ल्यूआर आपका ट्रैक है, तो मेंटेनेंस, भाई फिश प्लेटेड था तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती थी। अब मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी काफी हद तक खत्म हो गई है। मतलब थ्रू मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, स्पॉट मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसी तरह एक और एडवांटेज चाहें तो जान लें, हमने हमने ग्रुप में डाल दिया, उसको आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे। मतलब देखिए सबोटेज का मैटर भी समाप्त हो गया। सबोटेज समझ गए होंगे, सबोटेज का मैटर भी फिश में ये रिस्क रहता था, इसमें रिस्क नहीं है। एलडब्ल्यूआर होने से वियरिंग रिड्यूस हो गई, वियरिंग लेस वियरिंग। देखिए एक्चुअल में जो ज्वाइंट होता था वहां पर वियर एंड टियर होता था बहुत ज्यादा, और देखिए एक तो और भी पैसेंजर को दिक्कत होती थी, खट खट की आवाज आती थी, साउंड। तो ये सब एडवांटेज हैं। देखिए मेंटेनेंस में भी जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया। तो ये सब एडवांटेज आपको देखिए ग्रुप में लिख करके भेज दिया गया, एक बार आप पढ़ लेंगे। कोई देखिए एक्चुअल में जब थ्योरेटिकल एग्जाम होता था तो उसमें ये जरूरत था, बट आपको मैं अभी 3-4 एडवांटेज जनरली जो है बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों का एलडब्ल्यूआर ट्रैक है, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये जनरल जो है, जनरल रेल तो नहीं है। अभी हमने बताया कि हमारा जो एलडब्ल्यूआर है जनरल रेल तो नहीं है, ये तो स्लीपर से फास्टेंड होता है, बैलास्ट में इम्बेडेड होता है, कंपैक्टेड बैलास्ट में। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें जो है कितना फोर्स जनरेट होता है। तो देखिए एक्चुअल में जो एलडब्ल्यूआर ट्रैक है उसमें जो फोर्स जनरेट होता है P = AE अल्फा डेल्टा टी। देखिए ध्यान दीजिए, P = AE अल्फा डेल्टा टी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर ये क्या है, तो ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल है। भाई मान लीजिए 52 केजी है या 60 केजी, जनरली 52 केजी या 60 केजी का रेल एलडब्ल्यूआर के लिए यूज होता है, आपको पता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल। दूसरा जो है ई क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है 2.15 इंटू 10⁶ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए अल्फा है, अल्फा देखिए अल्फा, अल्फा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, मैं चार्ट में लिख दे रहा हूं। और देखिए इसकी वैल्यू अभी याद कर लीजिए 0.000115 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात बता दें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फोर्स की वैल्यू है
LWR में जो जनरेट होती है, AP वर्मा चाहते तो ऐसे बता देते कितना जनरेट होता है, नहीं, आपको थोड़ा थ्योरेटिकल जानना जरूरी है। देखिए एक बात बता दें, अभी बिलासपुर डिवीजन में नहीं, यहाँ भुसावल डिवीजन में ये जो जेई कोर्स के लिए, जेई के लिए परीक्षा हुआ, तो उसे में सैम्फरिंग जो आप सैम्फरिंग के समय टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क ये पूछ दिया गया था। सोचिए आप, जो कि खोजने से भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, भले ऐसा चीज पूछा गया। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग बेहिचक सब चीज को, मतलब किसी चीज को इग्नोर मत करिए, कोई बात नहीं। तो देखिए ए अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो है ये है टेम्परेचर वेरिएशन, और मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, मान लीजिए अपने रेल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा हो, तो कितना जो है, कितना फोर्स जनरेट होगा या स्ट्रेस जनरेट होगा, उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर P इक्वल टू, देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो 52 केजी रेल है, 52 केजी रेल, इसका अब देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 66.15 मिलीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, याद कर लीजिए, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये याद कर 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है किसका, 52 केजी रेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अब आप क्या करेंगे, 66.15 इंटू ई की वैल्यू मैं बता चुका हूं, 2.15 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, देखिए अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0.00001152, समझ गए होंगे। और इसके बाद जो है डेल्टा टी का वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बाद ई की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा की वैल्यू, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएशन के लिए ये जो है आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कितना फोर्स जनरेट होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के 1638 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। बहुत इजी बात है, याद कर लीजिए। तो इसको अगर चाहें तो P इक्वल टू 1.638 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अब आपको पता चल गया कि 1 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से आपके रेल में 52 केजी के रेल में कितना जो है, कितना फोर्स जनरेट होगा, तो वह होगा 1.638 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन ये है, सपोज करिए, अब यहीं पर मैं बताऊंगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पूछ दिया जाए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर पूछ दिया जाए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो फोर्स कितना जनरेट होगा, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर समझ गए होंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएशन के कारण जो ये फोर्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी गई। मैं इस वैल्यू को यहां पर लिख दे रहा हूं, 1.638 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए आपका रेल जो है, सपोज करिए 60 केजी का है, मान लीजिए रेल जो है 60 केजी का है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 76.8
6। एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद कर लीजिए 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये 60 केजी का है, 60 केजी रेल के लिए एरिया। देखिए ये कोई भाई, देखिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू है, वैल्यू तो आपको याद रखना है। 76 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट भी है। मत सोचिएगा कि एरिया नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है, कह तो रहे हैं पूछा जा सकता है। और जो देखिए 52 केजी रेल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। और देखिए जो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो भी देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी फोर्स डेवलप हो गया है वो देखिए दोनों किसी नेचर का भी हो सकता है। वो कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंप्रेसिव फोर्स, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका में विंटर सीजन में पूछ दिया जाए कौन सा फोर्स डेवलप या स्ट्रेस डेवलप होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, ठंडक आ गई है, आप टेंशन में आ गए होंगे, तो इसी से याद रखिए कि भाई ठंडक में या विंटर सीजन में टेंसाइल स्ट्रेस और समर सीजन में कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे भी याद करना है करिए। चलिए अब देखिए यहां पर जो P, देखिए ए अल्फा डेल्टा टी, ये तो फार्मूला सेम होगा। एरिया मैंने चेंज कर दिया, E की वैल्यू देखिए सेम है, अल्फा की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी नहीं चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चूंकि ये इंक्रीज कर गया ना एरिया क्रॉस सेक्शन, इसलिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आता है 1903 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको टन में बदलना है तो 1000 से डिवाइड किया जाएगा, 1.903 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं 1.903 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए ये किसके लिए है, 60 केजी के लिए। ये किसके लिए है, 60 केजी। तो 60 केजी का अगर रेल लगा हुआ है तो आपके एलडब्ल्यूआर ट्रैक में कितना फोर्स जनरेट होगा 1 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन पर, तो वह वैल्यू हो गया 1.903 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1.9 ही भी याद रखेंगे तो चलेगा, 1.9, और उसमें देखिए 1.638। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें भी आपसे 10 डिग्री के लिए पूछा जाए तो 10 से हम मल्टीप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पूछा जाए तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत इजी सी बात है, बहुत ही इजी बात है। देखिए अब हमको एक चीज और बताना है कि देखिए यहां पर आप समझने की जरा कोशिश करिए, थोड़ा समझिए कि देखिए हमने 52 केजी रेल के लिए कैलकुलेट किया और 60 केजी के लिए फोर्स, स्ट्रेस या फोर्स को कैलकुलेट किया। देखिए दोनों केस में ये और ये और डेल्टा टी का वैल्यू 1 डिग्री लिया तो तीनों चीज सेम था, मान लीजिए, लेकिन एरिया सिर्फ चेंज हुआ, एरिया सिर्फ चेंज हुआ। तो हुआ क्या है कि एक और फार्मूला डेवलप कर दिया गया कि आपको मान लीजिए थर्मल जो फोर्स डेवलप होगा उसके लिए आपको ये फार्मूला नहीं याद है, ए अल्फा डेल्टा टी, तो एक और फार्मूला डेवलप कर दिया गया जिसका देखिए वैल्यू है
31.5 यस इंटू टी। देखिए बहुत इजी है। चूंकि देखिए ध्यान दीजिए ना, ई और अल्फा दोनों क्या है, कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं ना। इसलिए एक देखिए एक नया फार्मूला एडॉप्ट कर लिया गया, 31.5 यस इंटू टी। ये 5 है, याद कर लीजिएगा, यस नहीं है, 5 है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये यहां पर यस क्या है, यहां पर क्वेश्चन ये उठता है यहां पर यस क्या है। तो यस जो है, ध्यान दीजिए, यस जो है सेक्शनल वेट, सेक्शन, ये बहुत इजी फार्मूला है, सेक्शनल वेट ऑफ रेल, सेक्शनल वेट ऑफ रेल। अब देखिए सपोज करिए P इक्वल टू 31.5 इंटू, हम आपको 52 kg के लिए कैलकुलेट करना है। तो 52 kg का सेक्शनल वेट जो है, मैं देखिए एक्चुअल में 51.89 होता है, बट उसको 52 माना जाता है, 52 kg माना जाता है। तो यहाँ पर 52 लिख देंगे और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 31.5 इंटू 52 इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टी का वैल्यू फिर से देख लीजिए 31.5, ये पॉइंट को मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, 31.5 एस टी, एस का वैल्यू 52। अब आपका पी का वैल्यू जो होगा, जब ध्यान दीजिएगा पी का वैल्यू, जैसे उस वाले में भी, तो यहां भी आपका 1638 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, सेम, इससे भी सेम आया। देखिए पहले ए ई अल्फा डेल्टा टी से यही आया था और इससे भी वही आएगा, लेकिन ये इजी है 31.5 एस टी। अब देखिए सपोज करिए इसको टन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1.638 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये जो है आपका बहुत इजी बात है। देखिए ये 52 केजी रेल के लिए हो गया। सपोज करिए आपका 60 केजी रेल यूज हुआ हो, तो देखिए सेक्शनल वेट ऑफ रेल अगर 60 केजी होगा तो यहाँ 60 लिख दिया जाएगा। देखिए यहाँ वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, यहाँ वैल्यू देखिए, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 189, जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1890 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको टन में बदल दीजिए तो 1.89 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहां पर नोट किया हूं, पी का वैल्यू 60 केजी के लिए देखिए 1.9 था, देखिए, और यहां भी लगभग देखिए नियर अबाउट वही है, देखिए 1.89 और यहां पर देखिए 1.903 सेम है। तो आपको ये इजी प्रोसेस था, इजी तरीका था, फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत इजी बात है। P इक्वल टू 31.5 यस इंटू टी, यस का वैल्यू अगर 52 केजी लिख देंगे, यस क्या है याद कर लीजिए, सेक्शनल वेट ऑफ रेल है, और टी क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन। तो 1 डिग्री के लिए मैं कैलकुलेट करना आपको बता दिया। तो देखिए 60 केजी के केस में 60 हो जाएगा, 52 केजी के केस में 52 केजी हो जाएगा, और आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ये चीज देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चीज बताया, इससे आपका कंसेप्ट इज क्लियर होगा। ये चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर रेल फ्री है तभी भी स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन अगर रेल जो है फ्री नहीं है, फास्टेंड है, जैसे कि रेलवे ट्रैक है, तभी भी फोर्स डेवलप होगा। और वह फोर्स कितना डेवलप होगा बता दिया गया। अब इसके बाद जो है, देखिए बहुत इजी बात कर दी गई, एक बात बताई गई कि ये फोर्स डेवलप होगा।
ठीक है, तो ये फोर्स इंपॉर्टेंट आइडिया था। फोर्स डेवलप होना आपको जानना बहुत जरूरी है कि एलडब्ल्यूआर ट्रैक में जो स्ट्रेस कहिए या फोर्स कहिए वह कैसे कितना कितना वैल्यू का जनरेट होगा, ये हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग वेल्ड, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, लॉन्ग वेल्डेड रेल, एलडब्ल्यूआर। तो एलडब्ल्यूआर होता क्या है? देखिए हमने अभी तक ये जनरल आइडिया दिया कि अगर फ्री रेल है तो भाई कितना जो है 13 मीटर रेल है तो कितना टेम्परेचर वेरिएशन 20 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन हो तो कितना एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो बताया मैंने। 1 डिग्री के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यल अल्फा डेल्टा टी के जगह पर 1 रख देंगे। और दूसरी बात अभी अभी इसके बाद वाली जो कहानी बताई गई कि एडवांटेज क्या है एलडब्ल्यूआर का, वो आपको खुद अच्छी तरह जानते हैं, मैंने ग्रुप में डाल दिया, उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे आप। थ्योरेटिकल होना नहीं है इसलिए उससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तीसरी बात बताई गई कि जो एलडब्ल्यूआर ट्रैक है वो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है और वह जो है उस बैलास्ट के अंदर इम्बेडेड होता है। तो बैलास्ट के अंदर इम्बेडेड होने की वजह से उसमें भी फोर्स डेवलप होगा। तो अब कितना फोर्स डेवलप होगा 52 केजी में और 60 केजी में, ये बात आपको क्लियर कर दी गई, कंफर्म हो गया। अब एलडब्ल्यूआर होता क्या है, देखिए एलडब्ल्यूआर क्या है, वेल्डेड रेल है। तो वह वेल्डेड रेल जिनके सेंट्रल पार्ट में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट न हो। देखिए यहां पर भी जो मान लीजिए नए नए जेई लोग हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं मूवमेंट बोला हूं, स्ट्रेस डेवलप होगा बट मूवमेंट नहीं होता है सेंट्रल पार्ट में। ये एलडब्ल्यूआर का डेफिनेशन है कि एलडब्ल्यूआर वह रेल है जिसके सेंट्रल पार्ट में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट टेम्परेचर वेरिएशन के कारण नहीं होता। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसा जो ट्रैक है वो एलडब्ल्यूआर ट्रैक कर रहा है। अब सुनिए, बीजी में ये देखिए, ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बीजी में मोर देन 250 मीटर, मान लीजिए बीजी में आपके ट्रैक का लेंथ मोर देन 250 मीटर है तो एलडब्ल्यूआर की तरह ट्रीट हो। लेकिन अगर 250 मीटर या उससे कम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या एलडब्ल्यूआर की तरह ट्रीट होगा, तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ उस पूरे पार्ट में मूवमेंट होगा। अगर 240 मीटर का ट्रैक है तो पूरे थ्रू आउट मूवमेंट अलाउ रहेगा। लेकिन एलडब्ल्यूआर में ऐसा नहीं होता, सेंट्रल पार्ट में मूवमेंट। मैं कितनी बार चिल्ला रहा हूं, स्ट्रेस डेवलप होगा बट मूवमेंट सेंट्रल पार्ट में नहीं होगा अगर ट्रैक का लेंथ 250 मीटर से अधिक है तो देखिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो मिनिमम लेंथ, अच्छा एमजी के लिए, मान लीजिए एमजी के लिए, एमजी तो देखिए धीरे धीरे अब बीजी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको जान लेना जरूरी है। मोर देन 500 मीटर, मोर देन 500 मीटर, तो एमजी के लिए जो एलडब्ल्यूआर का मिनिमम लेंथ है जो कि एलडब्ल्यूआर की तरह ट्रीट करेगा वह है मिनिमम 500 mg, और जो बीजी के लिए मोर देन
250 मीटर, इसमें चेंजिंग नहीं आया। पहले जितना मैनुअल में था, आज 2020 का जो मैनुअल आया है उसमें भी सेम है। देखिए एक बात बता दें, ये है, ये आपका सपोज करिए ये आपका LWR ट्रैक है। मैं आपको एक आइडिया जनरल देना चाहता हूं। ये आपका LWR ट्रैक है। मैं एक रेल और बना दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। देखिए वो सिंगल रेल था, एक रेल और यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया, ड्रा कर दिया गया। चलिए देखिए, मान लीजिए ये जो LWR है, दोनों एंड पर SEJ प्रोवाइड किया जाता है, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। SEJ दोनों एंड पर SEJ प्रोवाइड किया जाता है। LWR के दोनों एंड पर SEJ प्रोवाइड किया जाता है। CWR भी अभी बताएंगे, तो उसके भी दोनों एंड पर SEJ प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए एक बात बता दें, ये इसका जो है, मान लीजिए ये LWR ट्रैक है, इसका जो है स्ट्रेस डायग्राम जो है, देखिए मैंने अभी अभी बताया है कि अगर LWR ट्रैक है, कोई भी मेटल है, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, जो कि बताया गया अभी अभी कि उसकी वैल्यू जो है 1.638 52 kg और 1.903 टन 60 kg के केस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएशन पर है। टेम्परेचर वेरिएशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, फोर्स बढ़ता चला जाएगा, फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, और इसके पहले जब मैंने वीडियो का शुरुआत किया था तभी बताया था कि जब किसी भी भाई अगर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो उसको स्ट्रेन से ही कंपन ने न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। स्ट्रेन मूवमेंट, तो मूवमेंट से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। स्ट्रेन हमेशा भाई स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो स्ट्रेन होगा, सीधी बात है। मतलब सपोज करिए भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो उसमें लेंथ में इंक्रीज आएगा, लेंथ बढ़ेगा। अगर मान लीजिए टेंसाइल टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, तो लेंथ रिड्यूस होगा। तो ठीक है, रिड्यूस हो या इंक्रीज हो, लेंथ में चेंजिंग आई, लेंथ में चेंजिंग आई, उसको स्ट्रेन बोला गया। तो स्ट्रेन से ही याद करिए स्ट्रेस न्यूट्रलाइज होगा। अब देखिए, अभी हमने कहा था कि LWR वह रेल होता है जिसके सेंट्रल पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं होता। तो देखिए हम स्ट्रेस डायग्राम बना दिए आपको, देख लीजिए। बहुत ही देखिए, इसको समझना ये ठीक है, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रेस डायग्राम है, देखिए ध्यान दीजिए। ये अपने आप LWR जो ट्रैक है उसमें देखिए स्ट्रेस जब डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होता है, तो यहाँ पर SEJ है, यहाँ पर क्या है, SEJ है, और यहाँ भी देखिए क्या है, SEJ है। तो दोनों यहाँ SEJ, यहाँ SEJ के बगल वाला जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक, यहाँ पर मूवमेंट एलाऊ होगा अपने आप। याद करिए, ये चीज LWR में जानना जरूरी है कि देखिए SEJ से कुछ लेंथ तक ही मूवमेंट एलाउ होगा, अब वह लेंथ ब्रीदिंग लेंथ कहलाएगा, वह लेंथ। तो यह SEJ और दोनों ओर SEJ, इधर दोनों ओर देखिए, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं ब्रीदिंग लेंथ। मैं शार्ट में लिखा हूं ब्रीदिंग लेंथ,
ब्रीदिंग लेंथ। बहुत से दोस्त लोग सोच रहे होंगे, देखिए कई बार मैंने कहा इस बात को, देखिए रेल में टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मूवमेंट होना जरूरी है। तो LWR में क्या होता है कि दोनों एसईजे पोर्शन में मूवमेंट होता है, इधर भी और इधर भी। सेंट्रल पोर्शन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन ब्रीदिंग लेंथ। इसको कहते हैं नॉन ब्रीदिंग लेंथ। अब कोई पूछे आपसे कि क्या नॉन ब्रीदिंग लेंथ में स्ट्रेस डेवलप होता है? अरे भैया ये देखिए ना, ये देखिए सबसे अधिक तो स्ट्रेस इसी पोर्शन में है। अरे भाई ये स्ट्रेस की वैल्यू देखिए, ये अब देखिए नॉन ब्रीदिंग लेंथ में ये यहां से यहां तक नॉन ब्रीदिंग लेंथ है। अब क्या होगा, ये जो भी जितना भी वैल्यू का स्ट्रेस होगा वो धीरे धीरे देखिए रिड्यूस हो रहा है, देख लीजिए रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर एसईजे पर यहाँ यही इस पोर्शन पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई यहाँ पर इसीलिए ब्रीदिंग लेंथ वो लेंथ होता है जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन जो भी फोर्स डेवलप होता है उसके वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एलाउ करता है। मतलब उसमें एक्सपेंशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, तो वह लेंथ ब्रीदिंग लेंथ कहलाता है, वह लेंथ ब्रीदिंग लेंथ कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा कल भी मैं डिस्कस करूंगा ब्रीदिंग लेंथ को, लेकिन ये ब्रीदिंग लेंथ दोनों ओर क्रिएट हो जाता है, याद कर लीजिए। और सेंट्रल पार्ट में अब क्वेश्चन बनेगा कि क्या ब्रीदिंग लेंथ वाले पार्ट में स्ट्रेस जो है कांस्टेंट होता है? नहीं, वेरिएबल होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है और यहाँ आकर के स्ट्रेस जीरो हो जाता है। और नॉन ब्रीदिंग लेंथ वाले पार्ट में जो स्ट्रेस होगा वो कांस्टेंट है। यहाँ देखिए हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू देखिए नॉन ब्रीदिंग लेंथ में कांस्टेंट है। लेकिन ये मत सोचिएगा, बस एक डिफरेंस है, यहां से यहां तक कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होता। अगर आपका ट्रैक स्ट्रक्चर देखिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है तो कोई मूवमेंट इस पोर्शन में नहीं होता, तो इसी को कहते हैं नॉन ब्रीदिंग लेंथ। अब क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान दीजिएगा कि ठीक है बीजी में आपने बताया कि LWR का मिनिमम जो लेंथ होगा वो 250 मीटर होगा, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा? तो मैक्सिमम लेंथ जो है, देखिए बहुत से लोग पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 1 किलोमीटर पढ़ते थे, नहीं गलत है। LWR का जो मैक्सिमम लेंथ है वो देखिए ब्लॉक सेक्शन होता है, 1 ब्लॉक सेक्शन। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द LWR दैट विल बी 1 ब्लॉक सेक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, देखिए एक्चुअल में मैं फिगर नहीं ड्रा करूंगा, बस एक हिंट दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक ट्रैक ये है, तो यहाँ पर एक मान लीजिए एक स्टेशन है और यहाँ भी एक स्टेशन आ गया आपका, ये यहाँ पर स्टेशन आ गया, हाल्ट स्टेशन जहां पर देखिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग हो, उसी की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर क्या हो, टर्न हो जाए, तो उस स्टेशन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मान लीजिए एक स्टेशन है, इसको ST लिख दे रहा हूं, ST चलिए। तो एक्चुअल में मानिए जो यहाँ पॉइंट होगा, अरे भाई पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो यहां से यहां पर इसको देखिए आइसोलेट कर दिया जाता है, इस ट्रैक को थ्री रेल पैनल
पॉइंट पोर्शन से 3 रेल पैनल के बाद एसईजे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और इधर भी एक एसईजे प्रोवाइड कर दिया जाता है यहाँ क्योंकि इधर भी पॉइंट है ना यहाँ पर, और यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है। तो इस पोर्शन में तो देखिए इस एसईजे और इस एसईजे के बीच के डिस्टेंस, तो यहाँ ये इसी को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच का जो लेंथ होता है वो ब्लॉक सेक्शन कहलाता है, याद कर लीजिए। तो वह ब्लॉक सेक्शन मोर देन, सपोज करिए ब्लॉक सेक्शन 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का भी हो सकता है। देखिए अगर कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा हो, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन न आ रहा हो, तो आपका एलडब्ल्यूआर का लेंथ 5 किलोमीटर तक भी हो जाएगा, 8 किलोमीटर भी हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एलडब्ल्यूआर का मैक्सिमम लेंथ जो है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ऐसा उत्तर मत दे दीजिएगा। 1 ब्लॉक सेक्शन होता है। कितना होता है? 1 ब्लॉक सेक्शन। क्लियर, समझ गए होंगे? तो ये है एलडब्ल्यूआर। अब हम आपको ये बताएंगे सीडब्ल्यूआर क्या होता है। सीडब्ल्यूआर तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि सीडब्ल्यूआर जो है वह एलडब्ल्यूआर होता है। देखिए इसमें डेफिनेशन में देखिए, वो एलडब्ल्यूआर जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग, कहने का मतलब सीडब्ल्यूआर जो है, कहने सीधा सीधा आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल वो एलडब्ल्यूआर होता है जो स्टेशन यार्ड के थ्रू पास हो, स्टेशन यार्ड के थ्रू पास हो। मतलब स्टेशन यार्ड के थ्रू का मतलब इंक्लूडिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग। भाई देखिए यहां पर मैं बोला था ना, यहाँ स्टेशन है, तो इस स्टेशन के पास जो है पॉइंट एंड, यहाँ पर स्टेशन पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग होगा, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू भी पास हो जाए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू भी पास हो जाए एलडब्ल्यूआर। मतलब यहाँ पर एसईजे ना प्रोवाइड किया जाए, यहाँ एसईजे ना प्रोवाइड किया जाए, तो उसे कहेंगे सीडब्ल्यूआर। तो इसका मतलब क्वेश्चन बनेगा कि क्या सीडब्ल्यूआर हमेशा एलडब्ल्यूआर से अधिक होगा, मतलब उसका लेंथ? हाँ 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 हाँ, एकदम अधिक होगा। और इसका मैक्सिमम लेंथ मोर देन 1 ब्लॉक सेक्शन होगा। देखिए जो एलडब्ल्यूआर था उसका मैक्सिमम लेंथ था 1 ब्लॉक सेक्शन, बट इसका मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेशन है और स्टेशन के आगे भी बढ़ जाएगा आपका क्या एलडब्ल्यूआर, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू। तो ऐसे एलडब्ल्यूआर जो कि स्टेशन यार्ड के थ्रू पास हो रहा हो, इंक्लूडिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग, दैट एलडब्ल्यूआर इज नोन एज सीडब्ल्यूआर या कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। It means the maximum length of CWR will be more than 1 block section. LWR का जो मैक्सिमम लेंथ था वह 1 ब्लॉक सेक्शन था, बट इसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा मोर देन 1 ब्लॉक सेक्शन। क्लियर, समझ गए? एक चीज हम आपको बताना ये चाहेंगे, देखिए एक्चुअल में आपको अभी अभी एलडब्ल्यूआर बताया गया, सीडब्ल्यूआर बताया गया। सीडब्ल्यूआर में थोड़ा सा एक आइटम बताना मुझे जरूरी है कि सपोज देखिए यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू जो है एलडब्ल्यूआर क्या हो रहा है आपका, अरे भाई कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मतलब सपोज करिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका ये मेन लाइन है, और ये हम आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये
एक रफली फिगर बना रहा हूं। तो देखिए ये यहां पर मैं देखिए एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग का फिगर बना दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरे बहुत इजी है, घबराइए नहीं। ये देखिए, ठीक है। यहां पर जो है, यहाँ ये टंगरेल है। चलिए ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा ओपन करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। भाई एक्चुअल में क्या है, एक तरफ का टंग रेल जो होता है ये स्टॉक रेल से सटा होता है, लेकिन मैं दोनों ओपन इसलिए किया हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए एक्चुअल में जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपको पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा, इसको कहते हैं स्टॉक रेल। जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़े में मैं लिख दूं, हो सकता है स्टॉक रेल। ये है आपका स्टॉक रेल। और ये जो है देखिए, ये वाला रेल, इसको कहते हैं पॉइंट रेल। ये आपका क्या है, पॉइंट रेल। ठीक उसी तरह ये भी आपका क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया स्टॉक रेल, स्टॉक रेल। और ये वाला आपका पॉइंट रेल। तो इसको यहीं पर जो पॉइंट रेल लिखा हुआ है उसी से इंडिकेट कर दिया बस। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट रेल 2 हो गया देखिए, और स्टॉक रेल भी देखिए 2 हो गया। यहां पर स्थिति देखिए, जरा यहां सिचुएशन को देख लीजिए आप। मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए ये होता है विंग रेल, विंग रेल। ठीक है, जब हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपको बताएंगे तो लेफ्ट हैंड विंग रेल मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड ये सारी बातें बताई जाएंगी। बट अभी जनरल समझिए, ये विंग रेल है। तो देखिए अगर वह विंग रेल है तो ये भी विंग रेल हुआ। अरे भाई ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन बने न बने आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये टंग रेल आपका यहां पर जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टंग रेल है, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ये टंग रेल है। गलती से मैं पॉइंट रेल लिख दिया, टंग रेल है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ये टंग रेल है। तो देखिए नंबर ऑफ टंग रेल कितना हुआ, तो देखिए ये वाला और ये वाला टंग रेल है, ये और ये दोनों टंग रेल है, और ये स्टॉक रेल है। और यहां पर ये ज्वाइंट होता है जिसे यसारजे कहते हैं। ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हम बताएंगे स्टॉक रेल ज्वाइंट, स्टॉक रेल ज्वाइंट, स्टॉक रेल ज्वाइंट। देखिए हाँ, आज भी जान जाएंगे तो अच्छी बात है, स्टॉक रेल ज्वाइंट। तो देखिए ये टंग रेल हो गया और स्टॉक। तो देखिए इस पोर्शन में ये पॉइंट पोर्शन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, यहीं पर एक डिवाइस लगा हो, यहीं पर, यहाँ जो ये ब्लैक दिखाया जा रहा है, यहाँ एक डिवाइस लगा, एक डिवाइस लगाया जाता है। और यहां भी देखिए, यहां भी एक डिवाइस लगाया जाता है। अब हम आपको एक चीज बता दें, देखिए ये है, इस रेल को बोलते हैं पॉइंट रेल। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट रेल। और इस वाले को मैं इस विंग रेल को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, विंग रेल को यहां लिख दे रहा हूं, विंग रेल। देखिए एक बात बता दें, मैं कई बार इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग लिखने की कोशिश मत करिएगा, सब लिख करके आपको दिया गया है। ये स्प्लाइस रेल है, ये क्या है, स्प्लाइस रेल। देखिए
तो ये है पॉइंट रेल और ये है स्प्लाइस रेल। देखिए यहां पर ये जो है बाद में बताया जाएगा, यहाँ एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और क्रिटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, इसके बारे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हम पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर नोज ऑफ क्रॉसिंग से काम चला ले रहे हैं। ये है आपका नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये यहाँ पर नोज ऑफ क्रॉसिंग है, और ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन थ्रोट पोर्शन कहलाता है, जो कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बताया जाएगा। यहाँ जरूरत सिर्फ देखिए पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल की है, यहाँ पर टंग रेल और स्टॉक रेल। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो दोनों देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों जो स्पेशल अरेंजमेंट है, तो लिख दे रहा हूं स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग, पूरा क्लियर देख लीजिए, ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम स्टॉक रेल टू टंग रेल and wing rail to crossing, wing rail to crossing। देखिए ये अरेंजमेंट लगा होता है यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि जो देखिए स्पेशल अरेंजमेंट लगा होता है जो कि ट्रांसफर करे फोर्स को, कहा स्टॉक रेल से टंग रेल पर, स्टॉक रेल पे से टंग रेल पर, और क्रॉसिंग पोर्शन में देखिए ध्यान दीजिए विंग रेल से क्रॉसिंग पर। विंग रेल देखिए ये विंग रेल है, हम बार बार कहेंगे ये विंग रेल है, तो विंग रेल से क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग वाला दोनों रेल है पॉइंट और स्प्लाइस, पॉइंट और स्प्लाइस रेल। थोड़ा सा देखिए, तो ये अरेंजमेंट लगा करके, ये यहाँ पर एक अरेंजमेंट, यहाँ पर अरेंजमेंट लगा करके, और जो है देखिए ये सीजे इधर नहीं लगेगा, अब ये सीजे इधर नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका LWR मान लीजिए इधर या सीजे लगा हुआ है इधर कहीं, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू कंटिन्यू कर गया, आगे बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब देखिए 1 ब्लॉक सेक्शन से अधिक हो गया, 1 ब्लॉक सेक्शन से अधिक हो गया। हम आपको यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, ये कुछ लोग मतलब चूंकि यहाँ चर्चा चल चुकी है, देखिए ये जो नोज बन रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नोज बन रहा है, देखिए ये एक्चुअल में ये देखिए थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से समझें आप लोग, ये रेल है, एक रेल 2 लाइन में दिखाया गया है, और दूसरा रेल देखिए ध्यान दीजिए, ये दूसरा रेल ये है आपका वहां का पोजीशन, यहाँ का हमने पोजीशन ड्रा कर दिया। अब देखिए ये जो रेल है, ये अरे भाई ये वाली रेल जो कि देखिए ये वाली रेल है, इसी को पॉइंट रेल कहते हैं, इसी को पॉइंट रेल कहते हैं। अब क्लियर समझ जाइएगा, और इसको स्प्लाइस रेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्प्लाइस रेल कहेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे एपी वर्मा ये कहना क्या चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि नोज देखिए ध्यान दीजिए, ये रेल जो मैं इसको कलर्ड कर दे रहा हूं, देखिए ऐसा है, इसको कलर्ड कर दे रहा हूं, देखिए हैचिंग कर दिया मैंने,
इसको कलर्ड कर दिया। देखिए अब बताइए इस रेल का, देखिए ये यहाँ इस रेल का जो लास्ट पॉइंट है यहां तक पहुंचा है, वही नोज बना रहा है। वही क्या बना रहा है? नोज बना रहा है। क्लियर समझिएगा, वो क्या बना रहा है? नोज। लेकिन ये वाला रेल देखिए, इसमें ये वाला ये जो रेल है जिसको स्प्लाइस रेल कहते हैं, वो देखिए वो नोज नहीं बना रहा है। वो उसी में आकर के देखिए, जैसे मेरे कहने का मतलब ये जो पॉइंट रेल है यहाँ नोज तक पहुंचता है, लेकिन जो स्प्लाइस रेल है उसमें आकर के चिपक जाता है, मतलब नोज वो नहीं बनाता। ये टेक्निकल पॉइंट समझिएगा। नोज बनाने का काम कौन करता है? पॉइंट रेल। तो वह, अब देखिए क्लियर समझिएगा कि पॉइंट रेल वह रेल होता है जो नोज बनाता है। हम चाहे तो उसको उल्टा लिख सकते थे, हम चाहे तो उसको अपोजिट लिख सकते थे, लेकिन नहीं, अपोजिट नहीं लिखना है। तो नोज यही बनाता है, पॉइंट रेल ये वाला, याद कर लीजिए। तो इसीलिए ये पॉइंट रेल और यही पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये कट कर दिया जाता है, रेल को कट करके जो है क्या कर दिया जाता है? पॉइंट बनाया जाता है। और इस ये वाला जो स्प्लाइस रेल है उसको ऐसा कट किया जाता है आकर के इसमें चिपक जाता है। बात समझिएगा। ये सब देखिए एक्चुअल में ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आपको जाननी ही जाननी है। तो आज क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट रेल क्या होता है, स्प्लाइस रेल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट रेल होता है वही नोज बनाता है, याद कर लीजिएगा। और स्प्लाइस रेल नोज नहीं बनाता है, नोज नहीं बनाता। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जिसको मैं ऐसे 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 दिखा दे रहा हूं, ये आपका स्प्लाइस रेल है और ये वाला है पॉइंट रेल, ये वाला पॉइंट रेल है। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो CWR के बारे में हम बता रहे थे, तो थोड़ा सा इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि पॉइंट रेल, स्प्लाइस रेल क्लियर आप समझे जीवन भर के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए टंग रेल और स्टॉप रेल, याद कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, छोटा क्वेश्चन है कि भाई ठीक है पॉइंट पोर्शन में कितने टंग रेल होते हैं? तो 2। कितने स्टॉक रेल होते हैं? तो 2। देख लिए होंगे। क्रॉसिंग पोर्शन में पॉइंट रेल कितना होता है? 1। टंग रेल, स्प्लाइस रेल कितना होता है? 1। विंग रेल कितना होता है? तो देखिए 2। इधर देखिए दोनों तरफ, दोनों तरफ एक लेफ्ट विंग रेल होता है, दूसरा राइट विंग रेल। और पॉइंट कौन बनाता है? मतलब ये नोज, नोज कौन बनाता है? नोज, सॉरी पॉइंट नहीं, नोज कौन बनाता है? तो कौन सा रेल? पॉइंट रेल। तो CWR के केस में यहीं पर एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, जो कि देखिए स्टॉक रेल से भाई फोर्स को फोर्स को फोर्स को स्टॉक रेल से टंग रेल पर ट्रांसफर करें, ये पूछा जा सकता है। स्टॉक रेल से टंग रेल पर ट्रांसफर करें। और क्रॉसिंग पोर्शन में वह जो अरेंजमेंट है वह विंग रेल से लोड को या फोर्स को ट्रांसफर किस पर करे? क्रॉसिंग पर। किस पर करे? क्रॉसिंग पर। मतलब अरे यार क्रॉसिंग का मतलब हुआ पॉइंट और स्प्लाइस, मतलब इस पोर्शन, यही है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग रेल में ये जो है ये दोनों रेल, भाई ऐसा नहीं है क्रॉसिंग रेल में पॉइंट रेल, स्प्लाइस रेल, विंग रेल, ये सब ये भी आता है, ऐसा नहीं है। क्रॉसिंग पोर्शन में यहाँ पर चेक रेल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर, यहाँ और यहाँ चेक रेल प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो उसे हम पूरी अच्छी तरह आपको बताएंगे। तो ये रहा CWR की कहानी। तो आज जो चीज ठीक है, आज पहला दिन क्लास का था, तो हम थोड़ा डिटेल में इसलिए बोले हैं, इसलिए भी बताए ताकि वे कैंडिडेट जो रियल में अभी जेई से मतलब
क्लास 4 से जेई बने हैं, वो भी इसमें ज्वाइन है, तो वो लोग क्लियर समझें, उनको भी मुझे बताना है। और जो ऑलरेडी एसएससी हैं, जो ऑलरेडी कई वर्षों तक फील्ड में काम कर चुके हैं, तो उनको भी मुझे समझाना है। तो थोड़ा सा आज पहला दिन था, इंट्रोडक्शन पार्ट समझिए। कल से हम इसमें डेफिनीशंस का और भी, जैसे एसडब्ल्यूआर क्या है, तो वो एक्चुअल में ऐसा है कि वह रेल जो थ्रू आउट भी, ऐसा रेल जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से पूरे लेंथ में क्या हो, मूवमेंट हो, तो उसे एसडब्ल्यूआर ट्रैक कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट वेल्डेड रेल। और देखिए एसडब्ल्यूआर के लिए भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसडब्ल्यूआर के लिए जो मिनिमम लेंथ होगा 3x13 मीटर होगा, और 3x12 मीटर, ये बीजी के केस में, ये किसमें, बीजी के केस में, और ये है एमजी के केस। तो देखिए ये अब इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या एलडब्ल्यूआर में ब्रीदिंग लेंथ बनता है, ब्रीदिंग लेंथ क्रिएट होता है, क्या एलडब्ल्यूआर में भी ऐसा होता है? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होता क्योंकि जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो देखिए डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, थ्रू आउट लेंथ जो भी है उसका थ्रू आउट लेंथ में मूवमेंट होता है। इसलिए यहां पर कोई ब्रीदिंग लेंथ का चक्कर नहीं है, किसी सेंट्रल पोर्शन का चक्कर नहीं है। मतलब नॉन ब्रीदिंग लेंथ और ब्रीदिंग लेंथ ये एसडब्ल्यूआर में लागू नहीं होता है। तो मैं आज यहीं पर अपना जो है क्लास समाप्त करता हूं। देखिए कल का क्लास इसी टाइम से, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि 8:55 तक जरूर ऐड हो जाए, ताकि 10:15 तक क्लास चले, और ये क्लास पर डे चलेगा। आप लोग चाहेंगे तो कभी कभी वीक में छुट्टी दे दी जाएगी, ताकि आपका कोर्स समाप्त हो। कल कल सारे डेफिनीशन खत्म हो जाएंगे। कुछ डेफिनीशन बहुत जरूरी है, बताना बहुत ही जरूरी है। आज इंट्रोडक्शन था कि एलडब्ल्यूआर क्या है, कैसे फोर्स जनरेट होता है, कितना फोर्स जनरेट होता है, ब्रीदिंग लेंथ क्या है, नॉन ब्रीदिंग सीडब्ल्यूआर क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल, इसको याद कर लीजिए, जान लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोज बनाने का काम कौन करता है, तो पॉइंट रेल करता है। तो ऐसा मत समझिएगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है, छोटी सी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि देखिए कि ये इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड, वो ग्रुप में कल शेयर कर दिया जाएगा, और जितना मैंने पढ़ाया है उससे अधिक पोर्शन मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, उससे अधिक शेयर। तो मैंने आपसे बताया था कि पर डे का जो लेक्चर होगा उसका पीडीएफ जो है मेरे हैंड राइटिंग में भेजा जाएगा। इसके अलावा मैंने ग्रुप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नियर अबाउट 100 एलडब्ल्यूआर से भेज दिया है। ऐसे धीरे धीरे मैं हर चीज सेंड करते रहूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखना मत भूलिएगा अगर कोई चीज क्लियर न हुआ हो। और कल का क्लास याद करिए, 8:45 टू 10:15, 10:15। आज के लिए बस इतना ही। सबको नमस्कार, गुड नाइट।